हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और हमारा टॉपिक रीजनिंग में चल रहा था ब्लड रिलेशन, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करा दिए थे। पजल फॉर्म पर आधारित सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके थे और आज मैं वीडियो का भाग थर्ड लेकर आया हूं और आज हम इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। कोडेड फॉर्म पर आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कोडेड फॉर्म है सेकंड टाइप का। इसमें क्या होता है कि हमारे रिलेशन को एक स्टेप एक्स्ट्रा दे देता है। हमें हमारी जो रिलेशन होता है उसको कोडेड करके एक स्टेप एक्स्ट्रा दे देता है, जिसमें हमारा टाइम खर्च होता है। तो वो एग्जाम में हमें टाइम खर्च नहीं करना है। इसकी लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड के अंदर कर रहे होगे, कोडेड फॉर्म के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो क्वेश्चन में 4 स्टेप दिए हैं। पहला स्टेप दिया है कि पी डॉलर क्यू का मतलब उसने दिया है कि पी क्योंकि माँ है। अगर डॉलर से पहले और डॉलर के बाद अगर कोई भी आपको लेटर मिल जाए, नाम मिल जाए या नंबर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर डॉलर के लेफ्ट में कुछ चीज दी है और राइट में कुछ चीज दी है तो लेफ्ट वाली जो चीज है वो राइट वाले की माँ है। उसने इसका मतलब यही दिया ना कि पी क्योंकि माँ है। दूसरे स्टेप में उसने बोला कि पी हैज क्यों का मतलब उसने दिया है कि पी जो है, हैज से पहले जो पी आया है वो पिता है दूसरे वाले का, क्यों का पिता है। तीसरे स्टेप में उसने दिया है कि पी एट द रेट क्यों का मतलब उसने दिया है कि पी क्यों का पति है। और चौथे स्टेप में उसने दिया है कि पी परसेंटेज क्यों का मतलब उसने दिया है कि पी जो है वो क्यों की पुत्री है। उसके रिगार्डिंग इनने 4 आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, 4 स्टेप दे दिए। उसके बाद उसने पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैज एच में एफ का एच से क्या संबंध है। उसने पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि एफ का एच से क्या संबंध है और आपको ये एक इक्वेशन दे दी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है, कैसे उसको कैसे रिसीव करते हैं, वो आज हम बताएंगे आपको। तो जैसे हमें इक्वेशन में मिला है कि एफ एट द रेट डी, एफ एट द रेट डी। तो एट द रेट वाली इक्वेशन क्या है, स्टेप थर्ड, पी एट द रेट क्यू। तो यहाँ पे P की जगह F दे दिया और Q की जगह D दे दिया। तो जहां जहां P है वहां वहां F रख दो, जहां जहां Q है वहां वहां D रख दो। तो हम क्या पढ़ेंगे इस इक्वेशन को, तो हम पढ़ेंगे F D का पति है। इससे हमें क्या मिला कि F जो है वो D का पति है। तो चलिए F को D का पति बना देंगे हम, F को D का पति बना देंगे। बना दिया, क्लियर है इतनी बात। आगे क्वेश्चन में बोला है D परसेंटेज के, तो D परसेंटेज के यहाँ पे है P परसेंटेज क्यों का मतलब उसने दिया है कि P क्यों की पुत्री है। तो जहां जहां P है वहां वहां D बोलेंगे हम, जहां जहां Q है वहां वहां K बोलेंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं कि D K की पुत्री है। D जो है वो K की पुत्री है। क्लियर है इतनी बात। अब K की पुत्री हो गई D। यहाँ पे K का हमें जेंडर अभी नहीं क्लियर दिया है। आगे दिया है कि K हैज H। K हैज H का मतलब उसने क्या दिया है कि K H का पिता है। K जो है वो H का पिता है। पिता है किसका, H का। तो H आ जाएगा यहाँ पे, H का पिता हो गया K, H की बहन हो गई D। लेकिन D की ये बहन है या भाई, ये क्लियर नहीं हुआ। तो हमारी इस इक्वेशन की जो फैमिली ट्री बनकर आई वो ये आई। अब इसके रिगार्डिंग हमसे कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए ये हमारी फैमिली ट्री बन के आ गई। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें F का H से क्या संबंध है। तो जैसे कि मैंने बताया, से हमें का की तरफ जाना पड़ता है, मतलब H से हमें कहाँ जाना है, H की तरफ जाना है। तो H है यहाँ और F है यहाँ, तो यहाँ से मुझे ऐसे जाना है। तो इसकी बहन, H की बहन कौन हो गई D, और D का हस्बैंड मतलब बहन का हस्बैंड कौन हो गया, जीजा। तो H का कौन लगा, वो F जीजा लगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे कि H का F से क्या संबंध है। मतलब पहले तो हमने बताया H से F का संबंध, लेकिन इस बार बता रहे हैं हम F से H का संबंध। क्लियर है। तो F ये है और H ये है, तो इस बार हम ऐसे जाएंगे। तो F इसकी वाइफ कौन हो गई D, और वाइफ का भाई है या बहन हमें क्लियर नहीं पता। अगर बहन है तो संबंध हो जाएगा साली का, अगर भाई है तो संबंध हो जाएगा साला का। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन और दी है, P@Q$M#T में हमसे P और T के बीच में संबंध पूछा है, मतलब P का T से हमसे रिलेशन पूछा है। तो वैसे ही हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन से, इससे करेंगे। हमें क्या दिया है, P@Q। तो P@Q का मतलब क्या है कि P Q का पति है, P Q का। तो यहां पर हमें क्या करना है, P को Q का पति बनाना है। तो हमने यहां पे बना दिया पति। क्लियर है इतनी बात। आगे उसने क्या दिया है, Q$M। Q$M, तो डॉलर वाला है ये। Q$M का मतलब हम पढ़ेंगे Q जो है वो M की माँ है, Q जो है वो M की माँ है। तो M हम ले आएंगे इसके नीचे, M की माँ हो गई Q। अभी M का हमें जेंडर नहीं पता है। क्लियर है इतनी बात भी। उसके बाद हमें क्या करना है, M और T के बीच में रिलेशन देखना है, M#T। तो हैज वाला क्या है इक्वेशन, ये है। M#T को पढ़ेंगे, M T का पिता है, M जो है वो T का पिता है। तो इसको बनाना है पिता किसका, T का। अब यहाँ पे हमें T का अभी जेंडर नहीं पता है। तो इस इक्वेशन से जो हमें फैमिली ट्री मिला वो ये मिला। अब इसके रिगार्डिंग हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि P का T से क्या संबंध है। तो T से हमें कहाँ जाना है, इससे हमें कहाँ जाना है, इससे हमें कहाँ जाना है, T की तरफ। सॉरी, T से जाना है हमें P की तरफ, मतलब यहां से यहां जाना है। तो इसका पिता M और पिता की माता दादी, और दादी का हस्बैंड कौन हुआ, दादा। तो यहाँ पे T का P कौन लगेगा, दादा लगेगा। क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि $M। $M तो डॉलर वाला है ये, $M। तो G M की माँ है, G जो है वो M की माँ है। क्लियर है इतना। चलिए आगे दिया है M@K। M@K, M@K। तो M K का पति है, M जो है वो क्या है, K का पति है, K का पति हो गया। क्लियर है। आगे उसने दिया है कि K%T। K%T को हम पढ़ेंगे K T की पुत्री है। K जो है ना वो T की पुत्री है, T की पुत्री हो गई यहाँ पे। अभी हमें T का कोई भी जेंडर नहीं पता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि G का T से क्या संबंध है, मतलब T से हमें G की तरफ जाना है, मतलब हमें यहां से उठ के और यहां आना है। तो इसकी पुत्री का हस्बैंड कौन हुआ, इसका दामाद, और दामाद की माँ कौन हुई, समधन। तो तीसरे का आंसर हमारा आ जाएगा समधन। क्लियर है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट। तो क्वेश्चन में बोला है कि $B। $B को हम क्या पढ़ेंगे, A B की माँ है, A जो है वो B की माँ है। क्लियर है इतना। आगे उसने दिया है कि B has C। B has C को पढ़ेंगे, B C का पिता है, B जो है वो C का पिता है। क्लियर है इतनी बात भी। आगे C@D। C@D को हम क्या पढ़ेंगे, C@D को पढ़ेंगे, C D का पति है, C जो है वो D का पति है। तो ये बन गई। तो इस इक्वेशन से हमारी फैमिली ट्री ये बन गई। इसके अभी नहीं बनी, दूसरी हमें एक और हमको इक्वेशन दी है, E%D$F। तो इसकी फैमिली ट्री बनानी है अभी हमें। फिर आगे दिया है कि E%D को पढ़ेंगे, E D की पुत्री है, E जो है ना E वो D की पुत्री है। तो अब यहाँ पे जगह कम रह गई। चलिए मैं दोबारा यहाँ पे ये सेम टू सेम फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। अब D की पुत्री मुझे बनानी है E को, तो यहाँ पे बन गई E। उसके बाद $F को पढ़ेंगे, D F की माँ है, D जो है ना वो F की माँ है। तो जब F की माँ है तो E का भाई या बहन होगा F, तो F आ जाएगा यहाँ पे, F की माँ हो गई D। क्लियर है। तो फाइनल ट्री, फैमिली ट्री ये बनकर आ गई। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि A का F से क्या संबंध है, मतलब F से जाना है A की तरफ, F से जाना है, यहां से जाना है A की तरफ। तो इसकी बहन, F की बहन कौन हो गई E, और बहन की माँ इसकी माँ हो गई। माँ का हस्बैंड कौन हुआ, पिता, तो C हो गया इसका पिता। पिता का पिता कौन हुआ, दादा, और दादा का भी पिता कौन हुआ, परदादा। तो F का परदादा होगा A, पर
परदादा नहीं, सॉरी, यहाँ पे परदादी होगी क्योंकि ये राउंड से बंद है, मतलब ये महिला को डिनोट करती है, इसलिए परदादी होगी। क्लियर है? अब चलिए, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं? सेकंड टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं कोडेड फॉर्म में? तो क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यह दर्शाता है कि सी जो है ना वो ए का पोता है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि चारों ऑप्शन को इंडिविजुअल हम करते हैं सोल्व। जो हमें ये 4 इंफॉर्मेशन दी थी इसके अकॉर्डिंग, ये जो 4 इंफॉर्मेशन दी थी इसके अकॉर्डिंग हम इन क्या करेंगे, इनको करेंगे हम सोल्व चारों को। तो उसमें होता है हमारा टाइम वेस्ट। तो इसके लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को 5 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड से भी कम सेकंड लगेंगे आपको, 3 से 5 सेकंड लगेंगे, उसमें आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये करना होता है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सी जो है ना वो ए का पोता है। इन चारों में वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसमें सी जो है वो ए का पोता आएगा? तो सी ए का पोता है, तो सी यहाँ पे क्या है? पोता है, मतलब सी यहाँ पे एक पुरुष है। बस इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए कि सी एक यहाँ पे क्या है? पुरुष है। अब जिस इक्वेशन में हमें सी पुरुष मिलेगा उस इक्वेशन को हम ले लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि सी जो है वो एक ए का पोता है, मतलब सी एक पुरुष है। तो हम क्या करेंगे, सी डॉलर डी को उठा लेंगे यहाँ पे, मतलब हमें रिलेशन बताना है सी में। सी का हमने जेंडर चेक किया, यहाँ पे क्या है? पुरुष। तो हम इक्वेशन में सब में क्या करेंगे कि जो जहां जहां सी होगा उससे अगला वाला जो साइन होगा और उससे अगला वाला जो लेटर होगा, उन दोनों के बीच में हम रिलेशन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? पूरी इक्वेशन में दिया है सी डॉलर डी। सी डॉलर डी को हम क्या लिखेंगे? सी डॉलर डी को पढ़ेंगे कि सी डी की माँ है, सी डी की माँ है। तो इस इक्वेशन से क्या आएगा? सी डी की माँ है, मतलब सी जो बनकर आएगी वो यहाँ पर महिला बनकर आएगी। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है? आगे सी परसेंटेज डी को देखेंगे। तो सी परसेंटेज डी कहाँ पे है? सी परसेंटेज डी को पढ़ेंगे सी डी की पुत्री है, तो यहाँ पे सी भी पुत्री बनी डी की, इसलिए यहाँ पे भी सी क्या है? महिला। सी क्या है? महिला। तो ये इक्वेशन भी हो जाएगी हमारी रॉन्ग। तीसरी इक्वेशन में हमें दिया है सी डॉलर डी। सी डॉलर डी, सी डॉलर डी को हम क्या पढ़ेंगे? सी डी की माँ है, तो यहाँ पे भी सी क्या बनकर आएगी? महिला, इसलिए ये इक्वेशन भी हो जाएगी रॉन्ग। उसके बाद दिया है सी एट द रेट डी। सी एट द रेट डी को पढ़ेंगे सी डी का पति है, मतलब यहाँ पे सी बनकर आया है पुरुष, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ठीक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है वो डी की बहन है। ए क्या है? डी की बहन, मतलब ए क्या है यहाँ पे? एक महिला। तो अब चारों ऑप्शन में हम कर लेंगे चेक। तो पहले ऑप्शन में हमें क्या करना है? ए कहाँ पे है? ए यहाँ पे है, तो ए और बी के बीच में रिलेशन देख लीजिए। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है? ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का पति है, तो ए बी का पति है, इसका मतलब ए यहाँ पे क्या बनकर आया? जेंट्स, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ए को ए क्या बननी चाहिए? महिला। दूसरे ऑप्शन में आ जाइए। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ए हैज बी। ए हैज बी, ए हैज बी का मतलब पढ़ेंगे हम ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, इसलिए ए बी यहाँ पे क्या हो गया? पुरुष, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे भी बी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तीसरे ऑप्शन में क्या है? तो तीसरे ऑप्शन में दिया है कि ए परसेंटेज बी। ए परसेंटेज बी को हम पढ़ेंगे ए बी की पुत्री है। ए क्या है? बी की पुत्री है, इसका मतलब ए यहाँ पे क्या आ गई? महिला। तो ऑप्शन हमारा सी ठीक हो सकता है। चौथा ऑप्शन और चेक कर लेंगे। अगर चौथे ऑप्शन में भी ए महिला बनकर आई तो दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे सोल्व। नहीं बनकर आई तो हम ऑप्शन को कर देंगे एलिमिनेट। तो यहाँ पे देखेंगे हम ए और ई के बीच में रिलेशन। ए हैज ई, ए हैज ई को हम पढ़ेंगे ए ई का पिता है, तो ए यहाँ पे भी क्या बनकर आया? पुरुष। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? सी। तो क्लियर है भाई? चलिए, तो इस चैप्टर के सेकंड टाइप के भी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं कोडेड फॉर्म के। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन रह गए हैं पॉइंटिंग फॉर्म पे, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।